आर स्क्वायर ग्रुप के प्रमुख और प्रसिद्ध उद्यमी रवि बुंदेला ने धनबाद नगर निगम के महापौर चुनाव में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेला का मानना है कि अब समय आ गया है जब शहर को व्यावसायिक समझ, अनुशासन और पारदर्शिता पर आधारित नेतृत्व की आवश्यकता है। बुंदेला लंबे समय से रियल एस्टेट और शहरी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आर स्क्वायर ग्रुप के माध्यम से उन्होंने कई योजनाओं में बेहतर प्लानिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। वो कहते हैं कि शहर का संचालन भी एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह है, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन समझता है वहीं शहर को बेहतर चला सकता है। रवि बुंदेला भले ही राजनीतिक रूप से नया चेहरा हो, लेकिन पानी की समस्या, खराब सड़कों, नालों की सफाई और मोहल्लों की छोटी छोटी नगर चुनौतियों को सुलझाने में वो लगातार सक्रिय रहे हैं। इन कार्यों का उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन अलग अलग वार्डों के लोग उनकी सुलभता, तुरंत प्रक्रिया और ईमानदार रवैये को पहचानते हैं। धनबाद की नगर सेवाओं की बदहाली, जर्जर सड़कें, कचरा प्रबंधन की कमजोर स्थिति, पानी की लगातार किल्लत और योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव, इन सब ने उनके मन में लंबे समय से सवाल खड़े किए थे। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि धनबाद मेरे दिल में बसता है, मैं जमीन पर रहकर लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा कि शहर को अब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो खुद जाकर निरीक्षण करे और जवाबदेही तय करे। धनबाद के लिए 6 बड़े वादे। रवि बुंदेला ने शहर के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी रखा है, जिसमें पारदर्शी और जवाबदेह नगर प्रशासन, वैज्ञानिक और आधुनिक कचरा प्रबंधन, सभी वार्डों में नियमित और समान जल आपूर्ति, अच्छी सड़कें, नाली और व्यवस्थित शहरी ढांचा, रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए पब्लिक डैशबोर्ड, तेज और प्रभावी शिकायत निवारण है। उनका कहना है कि दुनिया के कई शहर तकनीक, पारदर्शिता, सामुदायिक साझेदारी से बदले हैं, धनबाद भी बदल सकता है। हो सकता है धनबाद के लिए हम में से हम लोगों के साथ, आप भी क्योंकि धनबाद से ही हैं, जन्मभूमि या कर्मभूमि दोनों धनबाद ही रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि धनबाद को एक स्वच्छ, साफ सुथरा, हर एक तरीके से इसको आगे ले जा सके। उस एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग बेहतर हम लोग के साथ सुझाव के साथ आगे, आपके सुझाव के साथ आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट से आप नेतागिरी में आ रहे हैं, जो मेयर चुनाव में आ रहे हैं, क्या कुछ सोच लेकर के आते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि नेतागिरी शब्द मैं यूज नहीं करूँगा। हाँ, एक बिजनेसमैन हूँ मैं, लेकिन हाँ सामाजिक भी हूँ। हम सब आपके बीच से हैं, मतलब मेरे साथ दोस्त होंगे जो आपके बीच में हैं, तो आपके बीच से हूँ मैं कोई नेता नहीं हूँ। धनबाद का एक नागरिक हूँ। पिछले 20-25 साल से, जब से झारखंड बना है, 25 साल हो गए, धनबाद आज के डेट में भी इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है धनबाद को। लेकिन आप भी हैं, आपको भी इस बात का ये होगा कि धनबाद को जो मिलना चाहिए या धनबाद की जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, और चाहे वो सड़क की हो, नाली की हो, या साफ, अभी लास्ट इस साल का 2025 में बॉटम 6 में धनबाद है, बॉटम से 6थे नंबर पे डर्टीएस्ट सिटी कहा जाता है धनबाद को। तो जो शहर जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से झारखंड को आगे बढ़ा रहा है, वो उसकी जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि उसको आगे ले जाएं, उसको अपने स्वच्छ शहरों के बीच में लाएं। चाहे यहाँ के पॉल्यूशन की व्यवस्था जो स्थिति है, या क्योंकि एक बड़ा हिस्सा माइनिंग एरिया है झारखंड, धनबाद में, धनबाद बीएमसी में, वहाँ पे पानी की स्थिति अभी पिछले 1 महीने से हम लोग को एक चीज सर्वे की है, तो नाला, पानी, बहुत व्यवस्था पिछले 20 साल से ऐसे नहीं है कि कोई, आज भी हम 25 साल बाद वहीं खड़े हैं। 2 मेयर हम लोग देख चुके हैं, और पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और उसके बाद भी स्थिति जस्ट की तस बनी हुई है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी फेस करते हैं, ट्रैफिक की समस्या हो, या आपके घर के नाली की समस्या हो, या कचरा उठाने की समस्या हो, तो इन सब में सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरत है।
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नेतागिरी करने में आया हूँ, मैं आपके बीच से आया हूँ और आपके और हमारे सबके लिए सॉल्यूशन चाहता हूँ। अब आप जो बहुत सारे ऐसे लोग मेयर प्रत्याशी बनने के लिए लोग आगे आए हैं, काफी दिग्गज नेता भी आगे आ रहे हैं और आप अपने मंच पर जो है कांग्रेस के उपाध्यक्ष को भी रखें, क्या कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है क्या? देखिए अजय जी के बारे में मतलब मैं पॉलिटिकली मैंने क्या कहा कि आप ही हमारे मित्र हैं, तो अगर आप किसी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं वो अलग है। हम कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता है, सबसे पहले वो धनबाद का है। आप भी धनबाद के हैं, मैं भी धनबाद का हूँ, वो भी धनबाद के हैं। तो हमारे लिए जो सबसे पहला है कि धनबाद मेयर इलेक्शंस पार्टी के लिए नहीं है, आपके बीच आपकी समस्याओं के लिए है, आपके घर की समस्या के लिए है। तो वो समस्या को जो सॉल्व करने के लिए जो भी होंगे, किसी भी पार्टी से हो या किसी भी आइडियोलॉजी से हो, वो मेरे साथ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस। तो इतनी भीड़ में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए मैं आपके बीच पाता हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में से हूँ। नहीं, मेयर के जो चुनाव हो रहा है उस मेयर के परिधि में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए परिधि का डिसाइड अभी कैसे किया जा सकता है कि परिधि आज के अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और भी लोग आएंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी भीड़ होगी, तो ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। किन मुद्दों को लेकर के समाज में आते देखिए जो बेसिक समस्याएं हैं, सड़क हो, नाली हो, लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट है या ट्रैफिक की समस्या है, ये बेसिक चीजें हैं और पानी की समस्या है। ये जो हमारी टीम ने भी पिछले 1.5 महीने से सर्वे करके जो दिया है, हम लोग अभी बेसिक पहला जो प्लान है कि उसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और ये पॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पॉल्यूशन ऑब्वियस है कि पॉल्यूशन बड़ी समस्या है, क्योंकि माइनिंग एरिया हमारे धनबाद में एक बड़ा म्युनिसिपल पॉल्यूशन में एक बड़ा एरिया माइनिंग में जोन में है। तो उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, चाहे बीसीसीएल हों या और भी जो कंपनीज हैं, उनके साथ हमारी प्लान है कि उनकी भी हिस्सेदारी हो और वो समाज के प्रति, धनबाद के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरी तरह से वो सॉल्यूशन है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हो। आपको ये देना चाहता हूँ, आज से 2-3 साल पहले भी हम लोग, क्योंकि क्रेडाई एसोसिएशन से हम लोग जो हैं, डेवलपर एसोसिएशन है, एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। ये गोल्ड बेडिंग चौक है। गोल्ड बेडिंग चौक के लिए हम लोगों ने एक प्लान दिया था और